हे गाइस, कॉमिक वर्स के एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तो आज के दिन की शुरुआत एक बढ़िया से झटके से हुई क्योंकि मार्वल वालों ने शी हल्क का ट्रेलर ड्रॉप कर दिया रात को 3:30 बजे। ये कैसी नाइंसाफी है, वैसे तो शाम को 6:30 बजे कर देते हो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने सोचा सह लेंगे थोड़ा और इसी को लेकर मैंने एक रिएक्शन वीडियो बना दिया था जिसे अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लेना जाकर। और आप में से बहुत सारे लोग कह रहे थे कि जो बॉयज का रीसेंट ट्रेलर आया मैंने उसका ब्रेकडाउन नहीं किया, तो देखो बॉयज का जो पहले टीजर आया था मैंने उसका ब्रेकडाउन कर दिया था और उसमें जितनी भी रेलेवेंट डिटेल्स थी वो मैंने आपको बता दी थी। एंड सिंस अब शो को 15-20 दिन रह गए रिलीज होने में, तो इस वाले ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने का मतलब होता कि बहुत सारी चीजों को स्पॉइल कर देना, जो पर्सनली मैं नहीं करना चाहता क्योंकि इस शो को हम अच्छे से एंजॉय करेंगे एपिसोड बाय एपिसोड। तो इसीलिए अगर आप लोगों ने मेरा टीजर ब्रेकडाउन नहीं देखा तो लिंक ऊपर फ्लैश हो रही होगी, जाके एक बार देख लेना, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। लेकिन कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, शी हल्क का ब्रेकडाउन। तो कॉमिक वर्स से मैं हूं मोहित और आज हमें क्योंकि बहुत सारी चीजों के बारे में बात करनी है, तो बिना किसी लड़के को गोदी में उठाए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, इस ट्रेलर की शुरुआत होती है एक स्काईलाइन से और हमें ये पता लग जाता है कि इसकी कहानी जो है वो लॉस एंजलिस में सेट होने वाली है, जो कॉमिक बुक्स में भी शी हल्क की होती है। फिर इसके बाद वाले शॉट पे हम जेनिफर वॉल्टर्स को एक कोर्ट की तरफ जाता हुआ देखते हैं। और अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा आपको कॉमिक बुक्स का ज्ञान आपके डाल देता हूं। तो बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में शी हल्क का असली नाम होता है जेनिफर वॉल्टर्स, जो मैट मर्डॉक की तरह एक लॉयर होती है और एक काफी अच्छी लॉयर होने की वजह से इसकी जिंदगी के ऊपर कई बार संकट आता रहता है और उसी में से एक संकट का नाम होता है ट्रास्क भाई साहब। इसकी कहानी कुछ ऐसी होती है कि एक बहुत ही बड़ा सा माफिया होता है जो जेनिफर वॉल्टर्स के अटर्नी वाले काम की, मतलब लॉयर वाला जो काम होता है, उससे परेशान होने की वजह से उसे जान से मारने की कोशिश करता है। और जेनिफर वॉल्टर्स क्योंकि ब्रूस बैनर की कजिन है जो बचपन से उससे काफी क्लोज रहती है और इन दोनों के बीच में काफी अच्छी बॉन्डिंग होती है, तो अपनी कजिन की जान को खतरे में पड़ा हुआ देखकर ब्रूस के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और वो मजबूरी में आकर अपना गामा इरेडिएटेड ब्लड जो है वो जेनिफर को ट्रांसफ्यूज कर देता है, जिस वजह से जेनिफर वॉल्टर्स के पास भी शी हल्क वाली पावर्स आ जाती हैं। अब जेनिफर वॉल्टर्स का अपने शी हल्क वाले ट्रांसफॉर्मेशन पे पूरा कंट्रोल होता है अनलाइक ब्रूस बैनर, एंड इसका सबसे बड़ा रीजन वही ब्लड ट्रांसफ्यूजन है क्योंकि जेनिफर वॉल्टर्स डायरेक्ट गामा रेडिएशन के एक्सपोजर में नहीं आई थी। अब इस शो में ट्रास्क भाई साहब का कोई भी मेंशन नहीं है, तो प्रोबेबली यहाँ पर उनकी अपीयरेंस नहीं होने वाली और जेनिफर का जो ओरिजिन है, मतलब वो शी हल्क कैसे बनी, वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। फिर इसके बाद हम जेनिफर के कुछ और दोस्तों को भी देखते हैं, जिसमें से ये लड़का है, इसका नाम हमको नहीं बताया गया, लेकिन इसके पीछे टीवी पर जो लोगो आ रहा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। जब मार्वल ने सबसे पहले शी हल्क का टीवी शो अनाउंस किया था तो उसमें इसी तरह का लोगो यूज हुआ था और इसकी भी अगर आप स्टाइल को देखोगे तो बीच में वैसे ही स्लैश लगा है और थोड़ा सा ध्यान से देखने पर एस और एच भी नजर आता है। लेकिन सिर्फ यही चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इस पे लिखे हुए वर्ड्स है ना वो भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है क्योंकि इस शो के लिए काफी इंपॉर्टेंट होंगे। इस पे लिखा हुआ है GLKH और शी हल्क की कॉमिक बुक्स में GLKH एक्चुअली में स्टैंड करता है गुडमैन, लीबर, कर्ट्सबर्ग और हॉलीवे के लिए। ये चारों मिलकर अपनी एक बहुत बड़ी लॉ फर्म को एस्टैब्लिश करते हैं जिसके अंदर होता है सुपर हीरो लॉ डिवीजन। इसके बारे में हमने इस शो में आगे भी सुना हुआ है। बेसिकली सुपर हीरो लॉ डिवीजन और कुछ भी नहीं बल्कि एक ऐसा डिवीजन होता है जो जितने भी सुपर हीरो के क्राइम केसेस होते हैं, मतलब सुपर हीरोज के एक्शंस की वजह से जितना भी पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज होता है, सुपर विलन्स के खिलाफ उनके जो एक्शंस होते हैं, उन सारे केसेस को GLKH का जो सुपर हीरो लॉ डिवीजन है वही हैंडल करता है। और इसके बाद वाले शॉट पे हम बहुत ही हाई सिक्योरिटी वाली कोई फैसिलिटी देखते हैं, ऑल्दो इसका नाम तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन इसके बैकग्राउंड को देखकर लग रहा है कि कहीं बहुत दूर दराज में सिचुएटेड है। और जेनिफर जो है यहाँ पर एमिल ब्लॉन्स्की, मतलब हमारे एबोमिनेशन को विजिट करने गई है, जिसको लास्ट टाइम हमने शैंग-ची में देखा था जो वोंग के साथ फाइट कर रहा था। और बाय द वे अगर आप इसकी कास्ट पे देखोगे, मतलब शी हल्क की कास्ट में बेनेडिक्ट वोंग जो हमारे सॉर्सरर सुप्रीम का रोल प्ले करते हैं वो भी शो में होने वाले हैं। तो जो कुछ भी शैंग-ची में हुआ था, आई थिंक प्रोबेबली हमें उस चीज का थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। एंड स्पीकिंग ऑफ शैंग-ची, हमने उस वाले सीन में जब वोंग को एबोमिनेशन को लेके जाते हुए देखा तो वो यही वाला रूम था। और वैसे मार्वल कॉमिक्स में एबोमिनेशन एक बार ट्रांसफॉर्म होने के बाद वापस एमिल ब्लॉन्स्की नहीं बन पाता है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन परमानेंट है। और इसकी यूनिफॉर्म पे भी एक QR कोड नजर आ रहा है जिसको मैंने स्कैन करने की पूरी कोशिश करी, लेकिन अपन से स्कैन नहीं हुआ। अगर आप लोग को पता लगे तो बता देना कौन सी कॉमिक बुक का इशारा है ये। लेकिन इसके बाद से थोड़ा मजा आना शुरू होता है क्योंकि हमें पता लगता है कि हमारे ब्रूस बैनर, मतलब प्रोफेसर हल्क जो है वो कहीं आइलैंड वाइलैंड पे जा करके और एकांत में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं कि तभी जेनिफर वहां पे पहुंच जाती है, प्रोबेबली अपनी शी हल्क की जो ट्रेनिंग है उसको लेने के लिए। अब ये आइलैंड जो है इसकी लोकेशन वैसे तो रिवील नहीं करी गई, बट आई थिंक ये मेक्सिको में कहीं पर होगा क्योंकि इसी ट्रेलर में हम शी हल्क को आगे आई लव मेक्सिको वाली एक टी शर्ट पहने हुए देखते हैं और वो इसी टाइप
टाइप की लोकेशन पर है। इनफैक्ट इस पूरे ट्रेलर में जो सीजीआई का इस्तेमाल हुआ है वो मार्वल के स्टैंडर्ड के हिसाब से बहुत ज्यादा पुअर है। आई होप कि अनफिनिश्ड हो और इसको जब शो रिलीज होता है तब तक ये लोग फिनिश कर ले, पॉलिश कर ले, नहीं तो बहुत गंदी हग्गूपंती हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ क्योंकि अगर आप लोग देखोगे तो प्रोफेसर हल्क जो है वो अपने प्रोफेसर हल्क वाले फॉर्म में, और उनका हाथ जो एंड गेम में डैमेज हुआ था वो भी अब ठीक हो चुका है, लेकिन शैंक-ची के पोस्ट क्रेडिट सीन में वो अपने डैमेज्ड हैंड के साथ ब्रूस बैनर वाले फॉर्म में था। तो या तो अब ब्रूस के पास एक ऐसा फंडा आ चुका है जिससे वो ब्रूस बैनर और प्रोफेसर हल्क में अपनी विल के अकॉर्डिंगली ट्रांसफॉर्म हो सकता है। अगर वो हो सकता है तो फिर ऐसा क्यों नहीं कर रहा, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इन्होंने शैंक-ची में अपना पैसा बचाने की कोशिश करी। लेकिन इसके बाद वाले कुछ शॉट्स में हम ब्रूस को जेनिफर को ट्रेन करता हुआ देख सकते हैं, जैसे वो उसको मेडिटेट करवा रहा है। और अगर आपको याद हो तो इनक्रेडिबल हल्क के एंड में भी ब्रूस कुछ इसी तरह का फंडा अपनाता है। लेकिन इसके बाद वाले सीन में हम इन दोनों को किसी लैब में देखते हैं, और जहां तक मुझे लगता है तो जो पूरी लैब है ये ब्रूस ने इसी आइलैंड पे बनाई हुई है, क्योंकि इन दोनों के कपड़े वही हैं जो उस सीन में थे, और कोई भी लैब में ऐसे चड्डे पहन के तो नहीं जाएगा। तो ब्रूस यहाँ पर जेनिफर को एक चेंबर में बंद करके उसके ट्रांसफॉर्मेशन को ट्रिगर करवाने की कोशिश करता है, और उसको ये बताता है कि वो फियर या फिर एंगर से ट्रिगर होता है उसके ट्रांसफॉर्मेशन की तरह, और उसके ऊपर आर्या छोड़ देता है। अब अगर आप इन आर्यों को ध्यान से देखोगे तो इस पे स्टार्क इंडस्ट्रीज का लोगो बना है, मतलब स्टार्क इंडस्ट्रीज वाले बड़ी बड़ी मिसाइल बनाने से लेकर लकड़ी काटने की आरी बनाने तक सब कुछ करते हैं। अब इन आर्यों को देखकर जेनिफर को गुस्सा आ जाता है, वो शी हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, आर्यों को तोड़ देती है, फिर उसका दरवाजा तोड़ देती है और प्रोबेबली हल्क को भी तोड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो तो नहीं, कॉमिक बुक्स में ये हल्क को नहीं तोड़ पाती। इनकी वर्ल्ड वॉर हल्क के टाइम पे लड़ाई होती है आपस में, और हल्क बहुत पावरफुल रहता है उस टाइम, बहुत ज्यादा। फिर इसके बाद वाला सीन काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हम जेनिफर को उसके बेड पे बैठा हुआ देखते हैं, और उसके साइड में जो बॉक्स रखा है उसको देखकर ये भी समझ में आ रहा है कि वो जिस जॉब पे थी वहां से उसको फायर कर दिया गया है। हो सकता है शी हल्क में बनी हो इसलिए। लेकिन इसके पीछे जो पोस्टर टंगा हुआ है वो थोड़ा और इंटरेस्टिंग है। ये एक्चुअली में मिडसमर नाइट्स ड्रीम के बारे में है, जो शेक्सपियर का एक प्ले था, और इस प्ले की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर थी टाइटानिया, और इस शो मतलब शी हल्क की भी मेन विलन होने वाली है टाइटानिया, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो एक बहुत ही अच्छा सा ईस्टर एग था। फिर इसके अगले कुछ शॉट्स में हम जेनिफर को शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद अपनी नॉर्मल लाइफ को जीता हुआ देखते हैं। और अगर आप लोग सोच रहे हो तो मैं आपको बता देता हूं कि कॉमिक बुक्स में शी हल्क में ट्रांसफॉर्म होने के बाद जेनिफर मैक्सिमम टाइम शी हल्क के फॉर्म में ही रहती है। वो ऑफिस भी वैसे ही जाती है, सोती भी वैसी है, खाती भी वैसी है। तो इस शो में भी वैसे ही कुछ कुछ दिखाया गया है। वो ऑफिस जा रही है तो लड़का लोग उसको पीछे से देख के से निहार रहे हैं जैसे देखते लड़की लोग को। लेकिन इसके बाद एक बहुत ही बढ़िया सा सीन आता है क्योंकि शी हल्क अपनी सेल्फी लेने के लिए अपना फोन उठाती है और थोड़ी देर के बाद वो कैमरे की तरफ देखती है जैसे वो फोर्थ वॉल को ब्रेक कर रही हो। अब आज से कुछ टाइम पहले शो को लेकर ये रूमर्स थी कि शी हल्क का कैरेक्टर जो है वो प्रोबेबली इस शो में फोर्थ वॉल को ब्रेक करेगा जैसे डेडपूल करता है। तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये वाला सीन उसी बात को लेकर हिंट कर रहा हो। और इसके बाद वाला सीन काफी मजेदार है क्योंकि कोई लौंडा जेनिफर को पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, फिर जेनिफर ट्रांसफॉर्म हो जाती है शी हल्क में। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ये जो लौंडा है इसके सिर के ऊपर एक हेलमेट है जिसमें से ऐसे येलो कलर की लाइट वाइट निकल रही हो। जब वो उसको उठा के फेंकती है तो ऐसे पूरी लाइट की ट्रेल होती है जैसे ये फ्लैश टाइप का हो। तो देखो अब ये कैरेक्टर कौन सा है ये तो मैं फिगर आउट नहीं कर पाया क्योंकि बहुत छोटे से टाइम में ये चीज हो गई और मार्वल कॉमिक्स में से ढेर सारे कैरेक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से इस वाले शो का पॉइंट यही होने वाला है कि सुपर हीरो लॉर डिवीजन जो चीज है वो कई सारे नए नए सुपर हीरोज को इंट्रोड्यूस करवा सकती है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसा हो सकता है कि इसके जो पूरे 9 एपिसोड्स हैं उसके थ्रू आउट हम लोग कई सारे नए नए सुपर हीरोज को देखें जिनके केसेस जेनिफर फॉलो कर रही है या फिर लड़ रही है। फिर इसके बाद हम हल्क और शी हल्क का एक बहुत ही बढ़िया सा जंप वाला सीन देखते हैं। और अगर इन दोनों की लैंडिंग पे आप लोग ध्यान दोगे तो हल्क एक सुपर हीरो लैंडिंग कर रहा है, लेकिन वहीं पर जो शी हल्क है वो कुछ कुछ वैसे लैंड कर रही है जैसे हल्क जब नया नया था, मतलब एवेंजर्स 1 में जब हमने हल्क को देखा था तब लैंड करता था। फिर इसके बाद वाले सीन में जेनिफर की दोस्त उससे कहती है कि भाई तू एवेंजर्स ज्वाइन कर सकती है, तो वो कहती है मैं एवेंजर्स ज्वाइन क्यों करूं, वो तो बिलियनियर नार्सिस्टिक और फंस के लिए बना हुआ है। तो ये भी टोनी स्टार्क की गजब बेइज्जती हो गई, लेकिन ईस्टर एग था तो बता दिया। एंड इसके बाद वाले सीन में हम शी हल्क को कोर्ट रूम में किसी से फाइट करता हुआ देखते हैं और ये प्रोबेबली इस शो की मेन विलन टाइटानिया है। अब टाइटानिया कौन है इसे लेकर मैं थोड़ा सा ज्ञान आपके ऊपर न्यौछावर कर देता हूं। तो टाइटानिया बेसिकली मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाली शी हल्क की एक काफी अच्छी खासी विलन है। ये स्टार्टिंग में से दुबली पतली खत्म टाइप की रहती है, लेकिन सीक्रेट वॉर्स नाम की एक सीरीज, मुझे पता है सीक्रेट वॉर्स सुन सुन के आप पक गए हो, लेकिन ये वो सीक्रेट वॉर्स नहीं है जिसे हम मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस वाली में बात कर रहे थे। ये एक्चुअली पुरानी सीक्रेट वॉर्स है जिसमें बियॉन्डर एक नई दुनिया क्रिएट कर देता है और उसमें वो हीरोज और विलन्स को पटक देता है। तो मैरी मैकफेरन उसी दुनिया में पहुंच जाती है और उसकी मुलाकात होती है डॉक्टर डूम से, जो उसको कहता है कि मैं तेरे को पावरफुल बना देगा तो मेरा साथ देगी। तो कहती है हाँ ठीक
तरीके में दे दे। तो डॉक्टर डूम अपनी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मैरी को पावर्स दे देता है, तो वो भी शी हल्क की तरह से लंबी चौड़ी मस्कुलर फस्कुलर हो जाती है और फिर इनकी शी हल्क वी हल्क से फाइट होती है। तो ऐसे दुश्मन है हमेशा से एक दूसरे के। और जहां तक बात रही इस शो की, तो देखो अभी मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में डॉक्टर डूम एग्जिस्ट तो करते नहीं है, तो 110% इसका ओरिजिन चेंज किया जाएगा। और ऐसा इसके सिनॉप्सिस में बताया गया है कि टाइटेनिया जो है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होगी जिसकी एक डार्क साइड है। और इसके कपड़ों को देखकर भी लग रहा है कि कुछ ऐसे रेसलर वेसलर टाइप के कपड़े पहने हुए ने, तो होगी कुछ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। फिर इसके बाद हमें एक और नया कैरेक्टर देखने को मिलता है। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इस शो में प्रोबेबली मार्वल वाले से छुटकू पुटकू सुपर हीरोज को कई बार नए नए इंट्रोड्यूस करवा देंगे। तो ऐसा हो सकता है कि मार्वल कॉमिक्स में एग्जिस्ट करने वाला फ्रॉग मैन हो और इसके पापा लीप फ्रॉग नाम के एक विलन होते हैं, लेकिन ये उनको देख करके कहता है कि नहीं मैं एक अच्छा सुपर हीरो बनेगा। तो ये सुपर हीरो बन जाता है। इसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है, बस इसके सूट में ऐसे स्प्रिंग लगे होते हैं जिनका इस्तेमाल करके ये 6-8 मंजिला बिल्डिंग तक कूद सकता है। बट इस वाले शो में आई थिंक कि मार्वल वाले इसको एक विजिलेंटी बनाकर थोड़ा सा ग्राउंडेड बैकग्राउंड देने की कोशिश करेंगे। और बस इसी के साथ ही ट्रेलर खत्म हो जाता है, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ के जो टिंडर मतलब एमसीयू का जो टिंडर है उस पर जेनिफर ने अपना अकाउंट बनाया हुआ है, अपनी शी हल्क वाली फोटो डाली हुई है और फिर उसको एक लड़का मिल जाता है जिसको वो अपने घर लेके जाती है, फिर वैसे गोद में उठा लेती है और फिर ये दोनों थक के सोने चले जाते हैं। तो मार्वल का शी हल्क 17 अगस्त को प्रीमियर करेगा, जिसके टोटल 10 एपिसोड्स थे पहले, लेकिन अब उसे एक हटा करके 9 एपिसोड्स का कर दिया गया। पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं लोग। एंड अगर मैं इसके फर्स्ट इंप्रेशंस की बात करूं तो देखो मेरे को इसको देख के से बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं हुआ। हाँ शो अच्छा लग रहा है, थोड़ा बहुत पोटेंशियल भी है, लेकिन जितना इसके बारे में सुना है और जो देखने को मिला है उसके बाद मैं इतना बोल सकता हूँ कि मैं इस शो को लेकर बहुत ज्यादा श्योर और कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। लेट्स जस्ट होप कि ये शो मार्वल के दूसरे शोज की तरह डिलीवर कर पाए और हगे ना। बट एनीवेज जितना भी जो भी मेरे पास भंडार था मैंने आप सबको बता दिया। अब आपके ऊपर है, आप मुझे बताना कि आपको ट्रेलर कैसा लगा। तो विद दैट बीइंग सेड हम लोग इस वीडियो को यहीं पर रैप अप करेंगे। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, कॉमिक वॉइस पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। तो जाने से पहले कॉमिक वॉइस से मैं हूं मोहित और आप सभी लोग एज ऑलवेज कीपिंग ऑसम। एक काम कर, एक बना मोमबत्ती।